अगर बच्चों को कुछ हो गया तो हम भी नहीं बच पाएंगे, हम भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। कुछ अश्लील शब्दों को जहां तहां लिख दिया जाता है। पर शौचालय के बहुत ज़्यादा आवश्यकता है साफ़ सुथरा करवाने के। उम्मीद फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं मनोरंजन भारद्वाज। एक बार फिर से हम बिहार में सरकारी विद्यालय का क्या हाल रहता है, कितना व्यवस्था रहा है, इसी को दिखाने के लिए उपस्थित हो चुके हैं बिहटा प्रखंड के सदीसोपुर में। ये सामने बोर्ड देखिए जिस पे लिखा हुआ है मध्य विद्यालय सदीसोपुर, प्रखंड बिहटा, जिला पटना। विद्यालय के मेन गेट के पास है। मेन गेट से हम एंट्री करना भी चाहें तो नहीं कर सकते हैं, ताला लगा है। गेट के दोनों तरफ झाड़ी जमा हुआ है, गेट बंद है। अब गेट के बाहर साइड से इधर से आप प्रवेश कर सकते हैं कि ये हमारे विद्यालय का गेट है और इनका एंट्री इधर से होता है। आ रहे हैं कि तमाम देखिए बच्चे छत पे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, फील्ड में काफ़ी संख्या में बच्चे हैं, बच्चे की उपस्थिति काफ़ी है। लेकिन मेरा खासकर इस विद्यालय का आज कवरेज के दौरान ये दिखाना है कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कितना सुरक्षित हैं। घर से आते हैं पढ़ने के लिए और पढ़ाई के दौरान कितना देखिए ये धूल उड़ाती गाड़ी। सामने हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ये जो सड़क दिख रहा है ये आपका नवनिर्मित बिहटा सर मेरा सड़क है, जो कि 24 घंटा इतना व्यस्त रहता है कि जिसका कहना मुश्किल है कि इस विद्यालय में कोई आपको बाउंड्री वॉल नहीं दिखेगा। आप समझ सकते हैं कि बाउंड्री वॉल किस लिए दिया जाता है कि जब बच्चे हमारे घर से निकलकर विद्यालय में जाएं और जब तक विद्यालय में रहें उनकी सारी जवाबदेही उस विद्यालय के शिक्षक और प्रधान शिक्षक सब लोग का होता है। बच्चे कभी भी बाउंड्री वॉल ना होने के कारण इस सड़क पे जा सकते हैं खेलने के दौरान और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, कोई भी बच्चा मौत के चपेट में आ सकता है। अभी कुछ देर पहले मैंने दिखाया तस्वीर के माध्यम से कि गेट भी है, मेन गेट के दोनों तरफ किस तरह से झाड़ियाँ जमी हुई है, गेट में ताला लगा है और एंट्री और निकासी कहीं ना कहीं उस गेट से नहीं होता है। उसके दाहिने तरफ से खाली जर्जर जो पहले बाउंड्री वॉल कहीं ना कहीं कुछ विगत वर्ष पहले होगा वो गिर चुका है। क्या वजह रहा कि गिरने के बाद फिर बाउंड्री वॉल बना नहीं और ये स्थिति कब से बना हुआ है, इन सारी मुद्दों पे हमारे साथ बने हुए सर इन्हीं के द्वारा जानेंगे। को भी पढ़ाया जाता है कि गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़ा हुए हैं तो गोविंद यानी भगवान को छोड़ के पहले गुरु जी के चरण पड़े। तो इस लहजे से हम भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से स्वागत करते हैं। थैंक्स इसके लिए आपको और मीडिया नेशन के से जुड़े हुए जो भी सहकर्मी हैं सबको विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे विद्यालय को दिया है। अब आप जो देखे होंगे वस्तु स्थिति उसको छिपाया नहीं जा सकता है और हम छुपाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जो भी हालात हो उस पर आप हमसे चर्चा करेंगे, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। दीवार वो पूरी तरह से डैमेज है सर, कब से डैमेज है और क्या वजह रहा सर कि अभी तक नहीं बन पाया? हमारी यहाँ पर पदस्थापना 2019 लगभग जुलाई में हम यहाँ आए थे जी और उसी समय से हम ये देख रहे हैं कि बाउंड्री वॉल नहीं है और उस समय से ही हम माने कोशिश कर रहे हैं, चाहे विभाग को लिखना हो, चाहे जनप्रतिनिधि को लिखना हो या जनप्रतिनिधि से मिलना हो। इसके लिए हमने सांसद महोदय को भी जो आज आपके यहाँ कार्यक्रम में आए हुए थे राम कृपाल जी के पास या विधायक जी को या अपने वरीय पदाधिकारी को हमेशा हम इसके लिए लिखते रहे हैं कि विद्यालय का चहारदीवारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे वो हाईवे है बिहटा सर मेरा रोड मेरे विद्यालय के नज़दीक है और साथ ही विद्यालय समझिए कि 3 तरफ से एकदम पक्की सड़क से माने घिरा हुआ है और वह अब सड़क काफ़ी मतलब व्यस्त रोड में से है और उस दरमियान बच्चे उसी के बीच से आना जाना, तो हम तो सशंकित रहते हैं कि अगर बच्चों को कुछ हो गया तो हम भी नहीं बच पाएंगे, हम भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। तो अगर बाउंड्री हो जाता, बाउंड्री बन जाए तो हम में जो डर है, भय बना रहता है कि हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए, कभी भी कुछ हादसा ना हो जाए। और हुआ भी है एक आध बार, लेकिन हल्का हुआ है। बच्चों को जो है सो एक आध बार मतलब हल्का मोटरसाइकिल से ये हुआ है
तो हमारी कोशिश तो होती है हमारे शिक्षक बंधुओं के द्वारा कि भी बच्चे निकलें तो मतलब छुट्टी के समय मतलब ढंग से लाइन से जाएं, लेकिन चूंकि बच्चे हैं, खंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा इस पर मतलब उनका अनुशंसा या विभाग को वो भी लिख चुके हैं कि हाँ मध्य विद्यालय सदीश्वरपुर में बाउंड्री वाल दिया जाए। और यहाँ के जनप्रतिनिधि वर्तमान जो हमारे मुखिया जी हैं दीक्षा प्रियदर्शी और उनके हस्बैंड कवि जी जो हैं, तो उनको माने मुखिया बनने के बाद ही हमने वो आवेदन दिया था। और जो शायद आम सभा उनका जो हुआ था, उस आम सभा में मतलब यह प्रस्ताव शायद उनके द्वारा पारित हो चुका है जी, लेकिन अभी निर्माण नहीं हुआ है। तो अच्छा, इतने सारे लेटर दिए सर, आपने दिया, लेटर देने के बाद उधर से रिटर्निंग कहीं से आया या कि नहीं, आपसे फ़ोन कॉल किसी तरह के पूछा गया कितनी ज़रूरत है आपके विद्यालय में बाउंड्री वाल, तो क्या प्रक्रिया रहा सर? चूँकि जनप्रतिनिधि की बात करें तो हम दिखाना चाहेंगे, देखिए अभी हमारे बीच में एक यहाँ के वर्तमान सरपंच जनप्रतिनिधि महोदय भी हैं और कुछ महिलाएं हैं जो शिक्षा समिति के सदस्य हैं, सचिव हैं, सब लोग हैं। तो हमारा ये सवाल अब केवल प्रधान सर के बीच में नहीं रह जाता है, आप तमाम जो है जनप्रतिनिधि है उनके लिए भी होता है कि सर जब इतनी बार आप लोग के पास लिखित शिकायत दिए हैं, आपके ऊपर दिए हैं, शिक्षा विभाग के बड़े पदाधिकारी को दिए हैं और बावजूद इसके इनके पत्र को आनाकानी अनदेखा किया जा रहा है, तो जिम्मेवार अगर कोई हादसा में होता है तो सबसे बड़ा तो जनप्रतिनिधि और बड़े पदाधिकारी और सांसद महोदय होते हैं कि जो एक पदस्थापित प्रधान सर बार बार आवेदन दे रहा है कि मेरे बच्चे हमेशा कह सकते हैं कि मौत के साये में खेलता है, बाउंड्री वाल से बाहर जाता है, महज 30 से 40 से हम समझ सकते हैं कि मीटर होगा या उससे भी कम होगा। बीटा सर मेरा व्यस्तम रोड में से एक है, 3 तरफ से इस विद्यालय को रोड से कालीकरण से घेरा गया है। आप समझ सकते हैं कि बच्चे बाउंड्री वाल न होने के कारण कभी भी खेलने के दौरान जा सकते हैं, किसी भी गाड़ी की चपेट में आ सकते हैं। बाद में यही जनप्रतिनिधि और यही जो बच्चे के गार्जियन हैं, यही लोग आएंगे और आपको भी नहीं बख्शेंगे, इस विद्यालय में पढ़ाने वाले सर को भी नहीं बख्शेंगे। आपको हम बच्चे देते हैं पढ़ाने के लिए, आपने मेरे बच्चे का पैर तोड़वा दिया, एक्सीडेंट करवा दिए। बाउंड्री नहीं है तो खुले आंगन में कभी कोई मोटरसाइकिल से आया गया, चाहे लवारिस कहिए, आवारा कहिए, पशु, वो इसी तरह से आना जाना लगा हुआ रहता है। हम जब से आए हैं तब से पौधा रोपण हमने पूरा कोशिश किया, हर साल हमने कोशिश किया कि वृक्षारोपण जो है सो सफल हो जाए। चूँकि सरकार का ये योजना भी है कि विद्यालय में वृक्षारोपण किया जाए, साथ ही उससे जो है सो विद्यालय का आकर्षण भी बढ़ता है। तो हमारे द्वारा बहुत कोशिश की गई है और लेकिन लग नहीं पाता है, क्योंकि वो खुला है तो गाय भैंस वगैरह चढ़ जाते हैं या किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा समझ लीजिए, या कुछ बच्चों के द्वारा उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है। कुछ अश्लील शब्दों को जहाँ तहाँ लिख दिया जाता है, दीवालों पे लिख दिया जाता है, और इसके लिए भी हम जनप्रतिनिधि महोदय से कह चुके हैं। और यही कारण है कि मैं विद्यालय सबसे पहले आना चाहता हूँ, ताकि अगर कहीं कुछ उस तरह का मैटर लिखा हुआ हो तो मैं सबसे पहले उसको मिटा दूँ, डिलीट कर दूँ। दीवारी बहुत ज़रूरी है सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और शैक्षणिक वातावरण स्वस्थ हो इसके लिए भी। तो देखिए दर्द था जो कि हम कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह की शिक्षा व्यवस्था है, अगर शिक्षा व्यवस्था को सरकारी मुलाजिम जो भी हो बड़े पदाधिकारी सुधारना चाहते हैं तो एक बार अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नाम लिखा करके देखें। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप कोई भी सरकारी पदाधिकारी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में भेजेंगे तो आपको पता चलेगा कि सरकारी विद्यालय वाले बच्चे किस माहौल में पढ़ते हैं और पढ़ने की मजबूरी है। ये सर हम यहाँ पे जब आए यहाँ पे स्कूल में तो यही देखें कि चारों तरफ से रोड है, मेन बीजी रोड है। हम सर से बोलबो किए कि सर अगर बच्चा की छुट्टी होता होगा सर हड़बड़ा के निकलता होगा, सर बहुत ज़रूरी है बाउंड्री, ये तो होना बहुत ज़रूरी है सर। सबसे बड़का काम यही है कि बाउंड्री हो जाए। स्कूल के 3 तरफ से रोड है जी, और तीनों रोड जो है व्यस्त रोड है, लेकिन करना क्या है, अब हम लोग भी आवाज़ उठाए हैं इसके लिए। मैं ब्लॉक में सांसद महोदय को और फिर हाल फिलहाल में ही जो है हम लोग ने मीटिंग किया है कि अब ना होता है तो शिक्षा मंत्री के यहाँ चला जाए और चल के इस बात को दिखाया जाए उनको
कि देखिए हमारे यहाँ क्या समस्या है। बाकी तो पढ़ाई लिखाई सब यहाँ पे सब चीज़ सही है, लेकिन हमारे यहाँ जो है जितना भी स्कूल है वो मिडिल स्कूल, बेसिक स्कूल, हाई स्कूल, उसमें शौचालय का व्यवस्था, बाउंड्री वॉल का व्यवस्था, गेट का व्यवस्था एकदम जर्जर है। एक बेंच पे 4 बच्ची बैठ के पढ़ रही हैं, पढ़ ले रही हैं अच्छा से, कि दिक्कत भी होता है? दिक्कत होता है। क्या चीज़ में दिक्कत हो? बोलो, डरो मत, खुल के बोलो। क्या सर, दिक्कत होता है? बैठने लिखने में, पढ़ने में? क्या बैठने में नहीं बनता है। बैठने में भी दिक्कत होता है? क्लास में पढ़ती हो? क्लास 8। क्लास 8 में। अच्छा, क्लास 8 में जिस बेंच पे आप 3 बैठी हुई हैं, 3 है ना कि 4 है? 3 है। 3 है। अच्छा, इस बेंच पर अभी ठीक है पढ़ने में, या अगर एक आध बच्ची दूसरे बेंच पे चले जाए तब? अभी अगर एक आध बच्ची आ जाए तब दिक्कत है, अभी दिक्कत नहीं है। 3 बच्ची बैठ के अच्छे से पढ़ लेती है? 3 बच्ची बैठ के अच्छे से पढ़ सकती है। पढ़ लेते हैं ना? हाँ, 4 में दिक्कत होता है। 4 में दिक्कत होता है ना? जैसे बैग को लिखने में दिक्कत होता है तो बैग को नीचे रखना पड़ता है। देखिए, हम यही जानना चाह रहे थे बच्ची के द्वारा, जो बच्ची कहीं दूसरा बच्ची भी है, 8वां क्लास की है, कम उम्र की बच्चियां हैं, शायद हम समझ नहीं पा रही थी, लेकिन ये बच्ची जो मूल समस्या है उस चीज़ को बतला पाई कि यदि हमें मैम या टीचर के द्वारा कुछ चीज़ लिखने को बतलाया जाता है तो लिखने में हमें बैग को नीचे रखना पड़ता है, यानी कि उतना जगह नहीं मिल पाता है कि हम बेंच पे ही अपना बैग रखें और लिख भी सकें। 3 बैठने का जगह है, तो इसमें पढ़ने में दिक्कत होता है? यस सर। क्या क्या दिक्कत होता है? पढ़ने लिखने में हिल जाता है, फिर बैग गिर उड़ जाता है, जो विद्या है वो भी गिर जाते हैं, लिखने उखने में हिल जाता है, बहुत से मुश्किल है। इतना पास बैठे हो यार, कैसे पढ़ाई कर पाते हैं? दिक्कत होता है कि नहीं? हाँ, बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत मतलब क्या दिक्कत होता है? लिखने में नहीं बनता है। लिखने में? हाँ। तो मैम लिखाते रहते तो उसमें बैग को क्या करते हैं जब दिक्कत होता है? नीचे रखने पड़ता है। नीचे रखना पड़ता है। देखिए, दिक्कत ये होता है कि इनको लिखने समय बैग को अपना नीचे रखना पड़ता है। वजह, जहाँ 3 बच्चों को बैठने का जगह वहाँ 5 बच्चे को अरेंज करके बैठाया जा रहा है। दिक्कत होता है लिखने में दिक्कत होता है। तो फिर कैसे दिक्कत को कैसे सोल्व करते हैं आप? इतनी ऐसे ही बैठते हैं सर, ऐसे ही दिक्कत नहीं। बैग यहीं इसी पर रख के लिखते हैं कि आप बच्चा बैठ के पढ़ रहे हैं यार बेंच पे, कैसे पढ़ते होंगे यार? दिक्कत होता है सर। दिक्कत होता है? यस सर। सर से बोले हैं कभी कि सर नहीं बैठने में बनता है 4 लोग को? यस सर, बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं? कि एडजस्ट कर लो। एडजस्ट कर लो। तो ये कब से है, मतलब आज 4 की मतलब बराबर ऐसे ही बैठ के लिखना पड़ना है? ऐसे ही लिखना पड़ रहा है बराबर पहले से ही? हाँ।